स्टूडेंट, मैं भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। मैं आज आपको EL 203 के चैप्टर 7 कंट्रोल सिस्टम एंड कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। इसमें आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिंक्रो ट्रांसमीटर देखा था कि सिंक्रो ट्रांसमीटर कैसे वर्क करता है। अब सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा पार्ट होता है रोटर। वैसे ही स्टेटर स्टेशनरी होता है और रोटर क्या होता है, मूवेबल पार्ट होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंक्रो ट्रांसमीटर की तरह ही है, बस अंतर ये होता है कि इसमें रोटर डम्पवेल शेप का ना लेके कैसा शेप का लेते हैं, सिलेंड्रिकल, जबकि ट्रांसमीटर में वो कैसा था, डम्पवेल शेप का था। तो इसमें जो रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, सिंक्रो ट्रांसमीटर के आउटपुट को दोनों चीज़ें काम में लेती हैं। सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर एक तो काम में लेता है ST यानी सिंक्रो ट्रांसमीटर, और दूसरी चीज़ होती है ST, तो ये हो गया सिंक्रो ट्रांसमीटर, और दूसरी चीज़ होती है कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो कि सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर में। तो जो ST हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। वही दो पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। रोटर में सिंगल वाइंडिंग होती है, स्टेटर में 3 वाइंडिंग होती है जो कि वाई शेप या स्टार शेप में कनेक्टेड होती हैं, और हर वाइंडिंग में 120 डिग्री का एंगल होता है। और रोटर में एक सिंगल वाइंडिंग होती है, बस इसका जो रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जबकि सिंक्रो ट्रांसमीटर में रोटर का शेप कैसा था, डम्पवेल था। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम होता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि सिलेंड्रिकल बनाने से क्या फ़ायदा है, सिलेंड्रिकल बनाने से एयर गैप जो होता है वो इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो ट्रांसमीटर कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो पेयर है ST और CT, जब दोनों को साथ काम में लेते हैं तो ये एक एरर डिटेक्टर की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेटर कॉइल के हमारे पास दो सेट्स हो गए, एक तो सिंक्रो ट्रांसमीटर की स्टेटर कॉइल और एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर की स्टेटर कॉइल। तो इन दोनों सेट क्या होती हैं, एक समान होती हैं और उनमें करंट भी एक समान फ्लो होती है। तो जो सिंक्रो ट्रांसमीटर की स्टेटर वाइंडिंग है तीनों, उनको कंट्रोल ट्रांसफार्मर की कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग से क्या मतलब है, इसमें 3 वाइंडिंग थी, S1 S2 S3। तो इसके S1 को इसके S1 से, इसके S2 को इसके S2 से, और इसके S3 को इसके S3 से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वाइंडिंग्स को आपस में जोड़ा जाता है। अब कंट्रोल ट्रांसफार्मर में एयर गैप एक समान रहता है तो फ्लक्स का पैटर्न भी कैसा होता है, एक समान होता है। अब इस प्रकार का जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, इसके फ्लक्स की एक्सेस उसी स्थिति में होती है जिसमें सिंक्रो ट्रांसमीटर का रोटर होता है। मतलब जो सिंक्रो, यहाँ पे हम एक्चुअली एंगुलर पोजीशन किसकी देखेंगे, सिंक्रो ट्रांसमीटर के रोटर की। उसके अकॉर्डिंग सिंक्रो ट्रांसमीटर के स्टेटर में वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। इन स्टेटर वाइंडिंग के वोल्टेजेस को कंट्रोल ट्रांसफार्मर की स्टेटर वाइंडिंग से कनेक्ट कर देते हैं। उस अकॉर्डिंग जो रोटर है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का, उसमें आउटपुट में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम कह रहे हैं कि ST और CT की जो वाइंडिंग्स है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, मतलब आपस में अंदर से जुड़ी होती हैं। और जो सिंक्रो ट्रांसमीटर का आउटपुट है वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की S1 S2 S3 वाइंडिंग पे लगाते हैं। कंट्रोल ट्रांसफार्मर के एयर गैप में वही फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कि सिंक्रो ट्रांसमीटर में उत्पन्न हुआ है। सिंक्रो ट्रांसमीटर के एयर गैप में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सिंक्रो ट्रांसमीटर से जो वोल्टेज इंड्यूस हुए हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर में, उससे उसके रोटर में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। अब मैं इस बात को डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि जैसे ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा सिंक्रो ट्रांसमीटर, ऊपर लिखा है, और ये वाला पार्ट है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। यह हमें देख रहे होंगे कि दोनों एक समान होते हैं, दोनों में 3 वाइंडिंग होती है, S1 S2 S3, इसमें भी S1 S2 S3। बस इसका जो रोटर होता है वो डम्बेल शेप का होता है, इसमें जो रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल होने का क्या एडवांटेज है कि इसमें एयर गैप जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हम AC सप्लाई किसको देते हैं, सिंक्रो ट्रांसमीटर को AC सप्लाई देते हैं, ये प्राइमरी की तरह करती है। इसके कारण S1 S2 S3 में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, जिसके मान हमने पिछले वाले लेक्चर में निकाला था।
अब हमने क्या किया, इसकी S1, S2, S3 को कंट्रोल ट्रांसफार्मर की S1, S2, S3 से जोड़ दिया, यानी इसका S1 इसके S1 से, इसका S2 इसके S2 से और इसका S3 इसके S3 से जुड़ा होता है। अब इसमें जब हम इसको AC सप्लाई देते हैं तो इनमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, इनके कारण S1, S2, S3 में भी वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें ये प्राइमरी की तरह एक्ट कर रही है स्टेटर की वाइंडिंग, इनके कारण सेकेंडरी कौन एक्ट कर रहा है, जो हमने रोटर की वाइंडिंग है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। ये इसकी वर्किंग होती है। अब हम इसका वापस से वही डेरिवेशन देखें। कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर में इंड्यूस वोल्टेज दोनों रोटर के बीच के कोण के कोसाइन के बराबर होता है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, किसमें, किसकी बात हो रही है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर। सिंक्रो में ट्रांसमीटर में तो हम दे रहे थे AC सप्लाई, इसके कारण किसमें वोल्टेज उत्पन्न हो रहे हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर में। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होंगे उसका मान होगा, एक कांस्टेंट ले लिया K डैश VR साइन ओमेगा CT, तो था ही। ये कौन से वोल्टेज हैं, जो हमने रोटर में दिए, सिंक्रो ट्रांसमीटर के रोटर में दिए, ये वोल्टेज तो होंगे ही। और जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर में वोल्टेज होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, cos फाई के। फाई क्या है, दोनों रोटर के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन से दोनों रोटर, सिंक्रो ट्रांसमीटर और जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, इनके जब रोटर के बीच का जो एंगल है फाई, उसके कॉस के प्रोपोर्शन में ये वोल्टेज उत्पन्न होंगे ET। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट ले लेंगे K डैश। अब जो ये वोल्टेज इंड्यूस होंगे ये किस पर डिपेंड करेंगे, VR साइन ओमेगा CT पे भी निर्भर करेंगे। VR साइन ओमेगा CT क्या है, वो AC वोल्टेज है जो हमने सिंक्रो ट्रांसमीटर पे लगाए। इस पे ये वोल्टेज लगाने के कारण कंट्रोल ट्रांसफार्मर में ये वोल्टेज इंड्यूस हुए, तो इन वोल्टेज का मान दोनों रोटर की एंगुलर पोजीशन के एंगल के कॉस के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इसका सिद्धांत है। तो यहाँ फाई क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू रोटर, दोनों रोटर के बीच का कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू रोटर। अब दो रोटर कौन से हो गए, एक तो सिंक्रो ट्रांसमीटर का और दूसरा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, सपोज करें फाई 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं cos 90 क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अब cos 90 अगर अपना 0 डिग्री हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ET की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ET इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ET की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये हमारी कहलाती है कंट्रोल ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन, जिसपे उसके वोल्टेज 0 होते हैं। कैसे 0 हो गए, हम ये देख सकते हैं इक्वेशन को। ये हमारी इक्वेशन थी K VR साइन ओमेगा cos फाई। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गया, यानी दोनों रोटर एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री पे हैं, तो cos 90 0 होता है, तो ET की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये पोजीशन इसकी क्या कहलाई, इलेक्ट्रिकल जीरो। हम यहाँ से देख सकते हैं, अभी इस डायग्राम में ये रोटर यूं रखा हुआ है, ये रोटर यूं है और ये वाला रोटर यूं है, तो इस समय एक दूसरे के कैसे हो गए, 90 डिग्री के एंगल पे हो गए। ये वाला यूं है और ये यूं है। मैं दो अलग अलग पेन से आपको इंडिकेट कर देती हूँ। इसका रोटर इस तरह से है, इसकी एक्सिस, और इसकी एक्सिस ऐसे है, यानी दोनों रोटर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ये पोजीशन इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल जीरो कहलाएगी। अब हम मान रहे हैं कि माना कि ट्रांसमीटर का रोटर जो है वो थीटा एंगल से डिस्प्लेस होता है, थीटा एंगल से रोटेट करता है। रोटर रोटेट्स, किसका रोटर रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से, ट्रांसमीटर का, सिंक्रो ट्रांसमीटर। रोटर रोटेट्स ऑफ ST, सिंक्रो ट्रांसमीटर का थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी उसी दिशा में घूर्णन करेगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर का CT रोटर एंगल या रोटेट्स, कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो रोटर है वो अल्फा एंगल से घूमता है। अतः कुल नेट कोणीय दूरी, तो इनका हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि जो वोल्टेज इंड्यूस होते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर में, वो क्या होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारा
सिंक्रो ट्रांसमीटर है वो थीटा कोण से घूम रहा है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है वो अल्फा कोण से घूम रहा है उसका रोटर। तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो हम निकालेंगे नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अभी दोनों में फेज शिफ्ट था, कितना था, 90 डिग्री था, तो वो इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन थी। अब इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन के बाद एक तो थीटा से रोटेट हो गया और दूसरा अल्फा से हो गया, तो जो फाई की वैल्यू हो गई वो हो गई 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। इसमें अगर अपन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज ये हो जाता है। वैसे फाई की वैल्यू क्या होती है, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, नेट वैल्यू ये होगी। और अगर अपन माइनस साइन कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा फाई 90 माइनस, तो ये अंदर आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम अपनी इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, ई टी के डैश वी आर साइन ओमेगा सी टी और कॉस फाई, तो फाई की जगह अगर ये वैल्यू रख दी हमने तो 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये आ गई। कॉस 90 माइनस थीटा हमको पता है साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, तो हमारी उसकी वैल्यू हो गई के डैश वी आर साइन ओमेगा सी टी साइन थीटा माइनस अल्फा। अब दोनों रोटर की पोजीशन में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा हमारा क्या है, बहुत स्मॉल है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा के होता है। तो अगर हम माने कि दोनों रोटर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो, तो साइन थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा के। तो हम डायरेक्टली थीटा माइनस अल्फा लिख लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई टी की, ई टी इज इक्वल्स टू के डैश वी आर साइन ओमेगा सी टी, यह आ जाएगा अपना थीटा माइनस अल्फा। चूँकि सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर पेयर एक एरर डिटेक्टर की तरह कार्य करता है, अतः कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर टर्मिनल का वोल्टेज सिग्नल ट्रांसमीटर तथा कंट्रोल ट्रांसफार्मर शाफ्ट की पोजीशन के कोणीय अंतर के समानुपाती होता है। यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि हमने देखा सिंक्रो ट्रांसमीटर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर मिलकर एक एरर डिटेक्टर की तरह कार्य करते हैं। अब उन दोनों के रोटर का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अंतर के प्रोपोर्शनल में वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इनमें कुछ एरर आएगी तो वो वोल्टेज उस एरर के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एरर वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर पे वोल्टेज जो होंगे ईटी, ये कैसे होंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होंगे। और ये डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होगा, मतलब दोनों साइड बैंड होंगे और कैरियर इसमें से सप्रेस होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो सिंक्रो ट्रांसमीटर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन लिया हमने, जो एरर डिटेक्टर की तरह काम करता है, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा मिलेगा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मिलेगा। अब इसमें अगर हम इसका डीमॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो डीमॉड्यूलेटर ऐसा होगा कि यहाँ पे दो वोल्टेज आ रहे हैं, एक तो ई टी आ रहा है और एक आ रही है, सपोज करें हम साइन ओमेगा सी टी। साइन ओमेगा सी टी, लो पास फिल्टर है और इसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा वो देख रहे हैं हम। ये जो वैल्यू है अपनी यहाँ जो दे रहे हैं हम, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी साइन ओमेगा सी टी। मतलब हम ये एक्चुअली समिंग ब्लॉक है, इसके एक जगह हमने दे दिया साइन ओमेगा सी टी, ये हो गया ई टी, और ये किसको जा रहा है, लो पास फिल्टर को, और ये हमारे को आउटपुट मिल रहा है। इस आउटपुट को हम मान लेते हैं ई नॉट टी, क्योंकि ये भी ई टी हो गया, ये इनपुट की तरह करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये ई टी वोल्टेज होंगे ये कैसे मिलेंगे, डबल साइड बैंड और सप्रेस कैरियर।
अब इसमें हम देखें कि हमने ये देखा कि समिंग ब्लॉक के बाद हमने क्या लिया है, लो पास फिल्टर लिया है। लो पास फिल्टर लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब अपन यूँ लिख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट मिलेगा वो होगा ET साइन ओमेगा सी टी, ये आउटपुट मिलेगा। ET की वैल्यू हमने अभी लिखी थी, ET की वैल्यू थी K डैश VR साइन ओमेगा सी टी। अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी कि ET कितना आया था, तो यहाँ पे ET की वैल्यू थी K डैश VR साइन ओमेगा सी टी थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल्स का डिफरेंस है। तो हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, ET की जगह K डैश VR, थीटा माइनस अल्फा को हम डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल का अंतर, और ये हो गया साइन ओमेगा सी टी। ये तो हमने रखी ET की, और एक साइन ओमेगा सी टी और है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी। अब जो ये डेल है, मतलब जो एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। मतलब अगर हम ग्राफ खींचें तो इस तरह का आएगा, इधर टाइम ले लें और इधर डेल ले लें। डेल क्या है यहाँ पे, डेल इज इक्वल्स टू थीटा माइनस अल्फा। तो हमारा ये टाइम के साथ कैसा मिलेगा, वेरिंग मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। अब अपन इस इक्वेशन को अगर देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज होंगे वो ये होंगे। अब आप जानते हैं कि साइन कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, ओमेगा सी टी है। तो अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की K डैश VR डेल टी, ये तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और इसकी जगह हम रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी अपॉन 2। ये आ गई, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया K डैश VR डेल टी अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी। अब हमने अगर लो पास फिल्टर काम में लिया है तो लो पास फिल्टर क्या होगा कि यह आगे के हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को लेगा। तो जो हमारे आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे उसमें सिर्फ इस वाले पार्ट को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे, तो ये बाद वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ क्या होगा, E0t इज इक्वल्स टू K डैश VR डेल टी अपॉन 2। ये हमारे को आउटपुट में मिलेंगे। डेल टी क्या है, डेल टी क्या है, हमारा एंगल का डिफरेंस है। जो एंगल का डिफरेंस हमने क्या लिया था, थीटा माइनस अल्फा लिया था, तो ये हो गया K डैश VR थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। तो ये आउटपुट वोल्टेज हमारे को मिलेंगे। अब एरर डिटेक्टर का जो आउटपुट है वो किस पे निर्भर कर रहा है, दो शाफ्ट की पोजीशन के एंगल के डिफरेंस पे निर्भर कर रहा है। तो हमारा इस चीज़ को अगर हम एक और कांस्टेंट ले लें, सपोज दैट इज KS, इस पूरे की जगह, तो हम यूँ लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा। तो यानी अपने को क्या समझ में आया कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो दोनों की एंगुलर पोजीशन के अंतर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा आउटपुट मिलेगा कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर पर वो दोनों के एंगल के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से ये एरर डिटेक्टर की तरह कार्य करता है। अब हमारा जो ये हमने कॉम्बिनेशन लिया सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो पेयर का, इसके डिज़ाइन करते समय कुछ दो इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है हमें। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो स्टेटर वाइंडिंग है कंट्रोल ट्रांसफार्मर की, उसकी इम्पीडेंस ज़्यादा होती है सिंक्रो ट्रांसमीटर की तुलना में। यानी कंट्रोल ट्रांसफार्मर की स्टेटर वाइंडिंग की इम्पीडेंस ज़्यादा रखी जाती है सिंक्रो ट्रांसमीटर की स्टेटर वाइंडिंग की तुलना में। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा डिज़ाइन के समय ध्यान रखना होता है कि जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का स्टेटर लेते हैं वो सिलेंड्रिकल लेते हैं ताकि एयर गैप में फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये वर्किंग हो गई हमारे कंट्रोल ट्रांसफार्मर की। थैंक यू।